नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं P&P न्यूज। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं स्क्रीन पे, यह तस्वीर आपको क्या कह रहा है? इस तस्वीर से आप क्या समझ रहे हैं? हम जो समझ रहे हैं वो तो हम आपके बीच रखेंगे ही, लेकिन आप भी इस तस्वीर से समझिए और अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इस तस्वीर से आप लोग क्या समझ रहे हैं? आप लोग तो तमाम मीडिया पे देख ही रहे होंगे आप, लेकिन मेरे चैनल के माध्यम से भी देखिए और समझिए हम जो आपके बीच रख रहे हैं और जो सवाल करने वाले हैं। यह तस्वीर जो है पूरे 140 करोड़ जनता को जो है हिला के रख दिया है। एक सवाल उठ गया है न्यायपालिका पे। जब न्यायपालिका और कार्यपालिका कि ये दो धाराएं जब एक जगह हो जाएगा तो क्या न्यायपालिका पे 140 करोड़ जनता का भरोसा रहेगा? यह सवाल जो है हम नहीं, ये पूरे देश के विपक्ष और 140 करोड़ जनता भी उठा रहे हैं। यह तस्वीर गणेश चतुर्थी का दिन का है। यह तस्वीर जो है तमाम सवाल खड़ा कर रहे हैं। यह तस्वीर में हमारे वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ जी हैं और वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। यह तस्वीर तमाम सवाल खड़ा कर रहे हैं और इस तस्वीर को जो है, इस वीडियो 29 सेकेंड का वीडियो भी है जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, चल रहा है। इस वीडियो में जो है आप देख सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री CGI चंद्रचूड़ जी के घर जाते हैं और गणेश जी का पूजा करते हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री का वेशभूषा देख सकते हैं, जो ड्रेस है, जो वह ड्रेस पहने हैं, उससे क्या अनुमान लगा सकते हैं कि वह जो वेशभूषा है, वह ड्रेस है, कहां का है? किसे अंकित कर रहे हैं? किसे वह संकेत दे रहे हैं? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री का हर राज्य में जगह जाना और उस हर राज्य का संस्कृति का जो है पोशाक पहनना, यह हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री का जो है लहजा बन चुका है। दोस्तों, इसी पे जो है सवाल हो रहा है, क्या दो धाराएं एक हो चुका है? आप लोग या हम लोग सब लोग देखते हैं, सावन का महीना आता है और धाराएं जब अपने स्वरूप में आता है तो कटाव स्टॉप होता है। देखते हैं उस धारा की रफ्तार में किस तरह से बह जाता है माटी। क्या इसी रफ्तार में देश के न्याय अब बह जाएगा? यह सवाल लाजमी है। सवाल जो है जुड़ रहा है। विपक्ष इसे जो है सवाल उठा रहे हैं और देश में एक हंगामा हो गया है। यह तस्वीर, यह 29 सेकेंड का वीडियो क्या कहता है? यह क्या संकेत दे रहा है? आपको भी समझ में नहीं आ रहा है और मुझे भी नहीं आ रहा है कि हम आपके बीच क्या रखें। लेकिन हमारा संविधान हमें हक देता है, सवाल और जवाब तो होना ही चाहिए। क्या न्यायपालिका कार्यपालिका के सामने नतमस्तक हो चुका है? सत्ता पक्ष एक तस्वीर शेयर कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो है इफ्तार पार्टी का तस्वीर शेयर कर रहे हैं CGI सुप्रीम कोर्ट जज का के साथ। क्या इफ्तार पार्टी का तस्वीर और ये जो घर का तस्वीर है, क्या इस दोनों में फर्क है या एक ही जैसा है? आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मुझे तो फर्क लगता है। यह एक प्राइवेसी है और वह एक पब्लिक फोटो है। पब्लिक में अगर कहीं एक साथ इनविटेशन होता है तो तमाम देश के बड़े हस्ती एक जगह पहुंच के पार्टी करते हैं, लेकिन एक प्राइवेसी में किसी के आवास पे जाना, यह न्यायपालिका और कार्यपालिका पे सवाल उठता जरूर है।
यह तस्वीर और यह वीडियो झकझोर दिया है पूरे देश को। और जिस तरह से, जिस पोशाक में भारत के प्रधानमंत्री पहुंचे न्यायपालिका के घर, सुप्रीम कोर्ट जज के घर, वह तस्वीर तमाम सवाल जरूर उत्पन्न करते हैं। क्योंकि वह जो पोशाक है दोस्तों, वह पोशाक आप देख सकते हैं, वह पोशाक महाराष्ट्र का। और महाराष्ट्र में बीते महीने बाद विधानसभा चुनाव होना है और इस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए यह लगता है, यह जोड़ रहा है, तमाम सोशल मीडिया हो या तमाम विपक्षी नेता इस चीज को कोडेट कर रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र एक अहम केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। केस वह है कि शिवसेना पार्टी दो भाग में टूटा और टूटने के बाद वह सुप्रीम कोर्ट में केस सुरक्षित है। और इसी साल करीब 10 नवंबर के आसपास जो है चंद्रचूड़ जी रिटायर होंगे और उससे पहले महाराष्ट्र का जो है चुनाव है और फैसला भी सुनाना है चंद्रचूड़ जी को। दोस्तों, सवाल तो लाजमी है। यह तस्वीर और यह वीडियो सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप पक्ष, सत्ता पक्ष के तमाम प्रवक्ता, वो संबित पात्रा हो या और भी हो, वो कह रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन दोस्तों, बात आप आ जाइए, मैं पीछे ले चलता हूं आपको एक कुछ दशक पीछे। 15 जनवरी 1980 का बात है, जब इंदिरा गांधी सत्ता में आती है, जीतती है, तब वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस पीएन भगवती 1200 शब्द में जो है बधाई का पत्र, बड़ा चिट्ठी लिखकर इंदिरा गांधी को बधाई देते हैं। इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी के तमाम नेता विचलित हो जाते हैं इस पत्र से। और उस समय वार काउंसलिंग हो या तमाम पूरे देश में खलबली मच गया और सवाल उठने लगा। तमाम लोगों ने सवाल किया कि अगर जस्टिस न्यायपालिका कार्यपालिका के साथ अगर इस तरह का जो है मिलाप होगा तो फिर न्यायपालिका की निष्ठा पे सवाल उठेगा, उनकी न्याय पे सवाल उठेगा। यह 1980 का घटना है दोस्तों। उस समय पीएन भगवती जी सुप्रीम कोर्ट के जज थे और वह जो है बधाई पत्र जो है चिट्ठी लिखकर इंदिरा गांधी को आप देख सकते हैं तस्वीर में भेजते हैं। इसलिए है कि न्यायपालिका का, जैसे गंगा नदी हो या कोई भी नदी हो, उसका देखते हैं दो धारा होता है, दो किनारा होता है। सॉरी, एक किनारा समझ लीजिए न्यायपालिका है और एक किनारा क्या कार्यपालिका है। क्या लगता है दो किनारा एक हो सकता है? अगर एक होता है तो बहुत सवाल होने लगेगा। और यही वजह है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका, क्योंकि न्यायपालिका के पास जो वर्तमान कार्यपालिका होते हैं उनका तमाम केस चलते रहता है। अगर वह एक साथ हो जाए तो फिर क्या इस देश की जनता को न्याय मिलेगा? यही सवाल बार बार देश में उठ रहा है। और वर्तमान जिस तरह से नतमस्तक हो गए सीजीआई चंद्रचूड़, जिनका तमाम उल्लेखनीय बड़ाई होते थे, लेकिन वर्तमान समय से जो दिख रहा है, आप एक मीटिंग विद्यार्थी परिषद बुलाए थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर 30 जज पहुंचे थे। आप सोच सकते हैं कि जय सिंह ने कहा कि यह सीजीआई सिद्धांतों के खिलाफ जाने का काम किया। क्या लगता है
जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं कि चंद्रचूड़ जी भारत के प्रधानमंत्री को स्वागत करने के गेट पे आते हैं, तो ये सब चीज तय तमन्ना होगा। बिना तय तमन्ना का तो पहुंच नहीं सकते हैं डायरेक्टली। और भारत के प्रधानमंत्री खुद ही अपने YouTube चैनल पे जो है यह वीडियो 29 सेकेंड का पोस्ट करते हैं, अपने ट्वीट पे फोटो डालते हैं और वो लिखते हैं कि गणेश जी के पूजा के लिए आज हम CGI सुप्रीम कोर्ट के जज के आवास पे पूजा अर्चना किए। तो फिर यह सवाल लाजमी है, और जिस वेशभूषा में, जिस पोशाक में भारत के प्रधानमंत्री वहां गए, सवाल तो लाजमी है दोस्तों। प्रशांत भूषण जी ने, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनका ट्वीट आया और वह कहते हैं कि वार काउंसिल के अध्यक्ष जो है उन्हें इस पर निंदा करना चाहिए और सवाल उठाना जो लाजमी है। विपक्ष तो उठा ही रहे हैं, सत्ता पक्ष पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो है तस्वीर दिखा रहे हैं इफ्तार पार्टी का। आप लोग भी उस इफ्तार पार्टी को समझिए, इफ्तार पार्टी को देखिए फोटो, और एक तरफ जो है आप देख सकते हैं चंद्रचूड़ जी और नरेंद्र मोदी जी का फोटो। क्या यह दोनों सही है? आप भी अपना राय दीजिए। ये तमाम घटनाएं जो हैं, और जिस तरह से कोलकाता हाई कोर्ट के जज जो है इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन करते हैं, क्या लगता है? जिस तरह से इनसे पूर्व जज सुप्रीम कोर्ट के राज्यसभा सांसद ज्वाइन करते हैं बीजेपी का, वह क्या कहलाता है? अगर न्यायपालिका राजनीतिक घटक दल में शामिल होने लगे तो फिर समझ जाइए संविधान खतरे में है। और जिस तरह से राहुल गांधी ने अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में कहा कि सबसे बड़ा बात अब एक ही है कि जो देश के एजेंसी है, जो न्याय का काम करते हैं, उसे बचाना अब मुश्किल लग रहा है। उसे निष्पक्ष करना बहुत लंबा समय लग जाएगा। जिस तरह से वो ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, और जिस तरह से न्यायपालिका नतमस्तक होते जा रहे हैं कार्यपालिका के सामने, यह सवाल लाजमी है। तो दोस्तों, राहुल गांधी का भी कहना कहीं गलत नहीं है। वो वर्षों से कहते आ रहा है कि तमाम देश के एजेंसी कार्यपालिका के सामने नतमस्तक हो चुका है। और जिस तरह से जो चाल चलते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वह सवाल खड़े करते हैं। यही वजह है कि वह जिस पोशाक में गए हैं, और महाराष्ट्र का चुनाव है, सवाल बनता है। और महाराष्ट्र की शिवसेना जैसे पार्टी जो डिवाइड हुआ है और उस पर केस चल रहा है, और चंद्रचूड़ जी को उस पर फैसला सुनाना है, क्या लगता है न्याय अब खुद ही कटघरे में खड़ा हो चुका है, और न्याय कटघरे में खड़ा है और उनपे ही अब सवाल उठते जा रहा है। आप लोग भी अपना राय दीजिए, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिए कि यह तस्वीर और यह वीडियो जो आप देखे होंगे, लेकिन हमारे माध्यम से जो आप देखे और समझिए, बताइए क्या यह सही है? जो उस समय इंदिरा गांधी के साथ न्यायपालिका ने उनको लेटर लिखा था, जो पूरा देश सवाल उठाया, और तब से उसके बाद पुनः यह स्वरूप मोदी जी ने दोहराने का काम किया। एक प्राइवेसी, जज का एक प्राइवेसी होता है, और जज के प्राइवेसी में जाना, एक किसी पार्टी में मिलना, वो अलग चीज है। इनसे पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जब भारत के प्रधानमंत्री और गोगोई जी मिले थे, जब उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के वो जज थे, तो उनको कहा कि मुझे जो है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य चैम्बर देखना है।
तो वो तैयार हो गए, जो कि तमाम उस समय बड़े बड़े केस चल रहे थे और सरकार के खिलाफ चल रहा था। तो सवाल बनने लगता है, सवाल उठने लगता है और कहीं ना कहीं लगता है कि विपक्ष सही कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, एजेंसी खतरे में है और संविधान के विरुद्ध जाकर ये सरकार काम करते हैं। ये तमाम सवाल जो है सत्ता पक्ष पे उठा रहे हैं विपक्ष दोस्तों, और आप लोग भी राय दीजिए। हमने अपना प्रतिक्रिया आपके बीच रखा। अगर यह बात तमाम सही लग रहा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो भी आपको लगता है अपना राय जरूर दीजिए। आपका भाई इसी तरह का तमाम मुद्दे आपके बीच रखेंगे। और चैनल पे आप लोग नए जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टच करिए, तभी बराबर आपको नोटिफिकेशन जाएगा मेरे वीडियो का। और इस तरह का तमाम मुद्दे हम आपके बीच रखेंगे और बिहार का भी रखेंगे, देश का भी रखेंगे। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, सवाल और जवाब होते रहना चाहिए। मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।